हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल हैं। यस, तो क्लास 11th के आपके कई बच्चों के एग्ज़ाम फाइनल ख़त्म हो चुके हैं और कई बच्चों के एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी आप अपने क्लास 12th की जर्नी करने वाले हो शुरू, वो भी अपने नए सेशन की 2025-26 की। तो सर इस वीडियो में आप हमारे लिए क्या खास लेकर आए हो? तो इस वीडियो में मैं एक छोटा सा गाइडेंस आपके लिए लेकर आया हूँ, खासकर उन बच्चों के लिए जो अब क्लास 11 से क्लास 12 की तरफ जा रहे हैं या जाने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11th के अंदर आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा था अकाउंट्स। पहली बार नया सब्जेक्ट जिसमें कुछ आपको नहीं आता था, और इसमें 20 चैप्टर्स आपने पढ़े और कई बच्चों ने अपना फाइनल एग्ज़ाम्स भी दे दिया है और अब आप क्लास 12th में आ गए हो। तो आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर क्लास 12th में अकाउंट्स के अंदर क्या है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर देखो, जो क्लास 11th में आपने चैप्टर्स पढ़े, मैं आपको सिर्फ मुद्दे की वो बात बताऊंगा, उन चैप्टर्स को आपको अच्छे से करना है अब क्लास 12th के अंदर आगे अच्छी तैयारी करने के लिए। देखो, क्लास 11th में आपने जितने भी चैप्टर्स पढ़े, थ्योरी पढ़ी, बेसिक टर्म्स पढ़ा, प्रिंसिपल पढ़ा, ये वो करा, अकाउंटिंग इक्वेशन, डेप्रिसिएशन, बीआरएस, अगर मैं आपको बोलूं कि वो सारे चैप्टर आपके लिए अब बेकार हैं, वो क्लास 12th में कहीं पर भी इम्पोर्टेंस नहीं रखते, तो आप कहोगे वाह सर कितनी अच्छी बात बताई। लेकिन हैविंग सेड दैट, कुछ चैप्टर्स और कुछ टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करना। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, एक चैप्टर है आपका 6 जिसका नाम है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। प्लीज़ इस चैप्टर को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि इसका बेस आपके क्लास 12th में आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करता है। फिर उसके बाद आपने पढ़ा था एक चैप्टर जर्नल का पढ़ा था, जिसमें आप जर्नल एंट्रीज़ करते हो, गुड्स खरीदने की, गुड्स बेचने की, बहुत तरह तरह की जर्नल एंट्रीज़ आपने पढ़ी थी। तो जर्नल एंट्रीज़ का सेम कॉन्सेप्ट क्लास 12th में भी आता है। हाँ, जर्नल एंट्रियाँ बदल जाएंगी, लेकिन जितना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा उतना फ़ायदा क्लास 12th में होगा। फिर आप जर्नल एंट्री को देखकर उसको पोस्ट करते हो, और आप उस पोस्टिंग से क्या बनाते हो? लेजर। तो लेजर बनाते कैसे हैं, कैसे पोस्टिंग करते हैं, वो भी एक बार अच्छे से सीख लेना। उसके बाद ट्रायल बैलेंस छोड़ दो, बेकार है। बीआरएस तो बिल्कुल बेकार है, क्लास 12th में कोई यूज़ नहीं है। उसके बाद रेक्टिफिकेशन का कोई यूज़ नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कोई यूज़ नहीं है, सिंगल एंट्री का कोई यूज़ नहीं है, तो कुछ भी यूज़ नहीं है, क्योंकि क्लास 12th में जो चैप्टर आपके आने वाले हैं वो सब बिल्कुल अलग हैं, नए हैं, जिसका पुराने 11th के चैप्टरों से कोई लिंक नहीं है। तो बस आपको अगर करना है अकाउंट्स में, इन 3 चैप्टर्स को अच्छे से कर लो, रूल्स, जर्नल और लेजर। खासकर मेरी बात ध्यान से सुनना, जर्नल एंट्री को देखकर पोस्टिंग कैसे करते हैं वो, और पोस्टिंग को देखकर जर्नल एंट्री कैसे करते हैं वो, यानी जर्नल लेजर में अपने आप को बिल्कुल पक्का कर लो, तो आप समझ लो आधी 12th की जंग आप जीत गए। और रूल्स को स्ट्रॉन्ग बना लोगे तो कॉन्सेप्चुअल बेस हमेशा साथ चलेगा, 12th में रटना नहीं पड़ेगा, और इस तरह से आप अकाउंट्स के सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल कर पाओगे। अब आता हूँ दूसरे सब्जेक्ट पर। दूसरा सब्जेक्ट था सर हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर आपने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि क्लास 12th की पूरी ही इकोनॉमिक्स आपके लिए चेंज हो गई, यानी कि पूरा स्टैटिस्टिक्स अब किसी काम का नहीं, कोई फॉर्मूला यहाँ पर काम नहीं आएगा, और पूरी की पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें या सारे ही चैप्टर्स अब काम के नहीं हैं, क्योंकि क्लास 12th के अंदर तो आप पढ़ते ही मैक्रो इकोनॉमिक्स हो और इंडियन इकोनॉमी हो। इंडियन इकोनॉमी को तो मैं अलग ही कर देता हूँ, क्योंकि ये तो एक तरह से इतिहास है, आपको अपनी इकोनॉमी के बारे में सारी थ्योरी पढ़नी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो, क्योंकि बड़ा वर्जन है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, इसमें हम पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी स्टडीज़ सारी अलग हैं, स्टडीज़ सारी डिफरेंट है। तो माइक्रो और स्टैटिस्टिक्स जो क्लास 11th का था, उसको आराम से ताला लगा दो, उन किताबों को बंद कर दो, उसकी आपको यहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं पढ़ने वाली। हाँ, थोड़ा सा बस पढ़ना, डिमांड सप्लाई वो बेसिक है जो आपको पता ही है, और थोड़ा सा मार्केट इक्विलिब्रियम, मार्केट कैसे बिहेव करता है, दैट्स इट, अगर पढ़ना है तो। नहीं तो नहीं भी पढ़ोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक्स का। अब सर ये बताओ हम इसकी तैयारी करेंगे कैसे? तो ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। हमारे क्लास 12th के नए बैचेस 10 मार्च से हो रहे हैं स्टार्ट। इन बैचेस के अंदर हम आपको लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ाएंगे, और जो मेरी लाइव क्लासेस होती हैं उसकी सबसे खासियत बात ये है कि हम फेस टू फेस जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वही सेम अपने ऐप के ऊपर लाइव आपको पढ़ाएंगे।
अब डिजिटल चैम्प्स बैच में पिछले कई सालों से बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं भगवान के आशीर्वाद से, और इस साल भी आएंगे मुझे पता है। एडमिशन्स ऑलरेडी ओपन हो गए थे, तो सबसे पहले तो सभी बच्चों को धन्यवाद, बहुत ज़बरदस्त आपने रिस्पांस दिया। कई बच्चों ने अर्ली बर्ड एडमिशन्स करवा लिए हैं, कई बच्चे अभी भी करवा रहे हैं, क्योंकि मेरे लाइव बैच का लिमिटेड स्लॉट रहता है। हम लिमिटेड स्टूडेंट्स ही पढ़ाते हैं, क्योंकि फोकस हमारा क्वालिटी पर है। क्वालिटी कंटेंट देते हैं, क्वालिटी रिजल्ट्स निकालते हैं, तो लिमिटेड स्लॉट्स रहते हैं। तो आपको सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अलग अलग कोर्सेज हैं, सारे सब्जेक्ट्स हैं, एंड प्लस आपके लिए सबसे बड़ी चीज़, क्लास 12th के बाद क्या, क्लास 12th के बाद आपको अपने ड्रीम कॉलेज में जाना है, तो CUET का एनुअल प्रिपरेशन भी हम आपको करवाते हैं। और अगर आपको CA बनना है तो CA फाउंडेशन की भी एनुअल प्रिपरेशन हम आपको करवाते हैं। तो सारी की सारी आपकी कॉमर्स की टेंशन ख़त्म, क्योंकि हम आपके लिए सेवा में हाजिर हैं। अच्छा, अब बच्चा कहता है सर ये तो हो गई डिजिटल चैम्प्स की बात, सर ये बताओ अगर मैं बैच में ना पढ़ पाऊँ, किसी भी रीज़न की वजह से मैं लाइव क्लास ज्वाइन नहीं कर पाता, मैं आपके साथ डिजिटल चैम्प में नहीं पढ़ पाता, तो क्या? तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, आप बिल्कुल सही चैनल पर हो। सिर्फ इस चैनल को सपोर्ट करते रहो, इस वीडियो को शेयर कर देना, अपने दोस्तों तक पहुंचा देना, क्योंकि आपका सेशन, हमारा जो दूसरा बैच है YT चैम्प्स बैच, जो हमारे YouTube चैनल पर ही शुरू होता है, जिसमें अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की पूरी तैयारी आपकी हो जाती है। आप अगर शिद्दत से पढ़ने वाले बच्चे हो, आप आराम से घर बैठ के सारे लेक्चर्स देखोगे, होमवर्क टाइम से कंप्लीट करोगे, स्कूल के टेस्ट प्रॉपर दोगे, तो ये बैच भी आपके लिए कमाल कर देगा। वो भी हमारा अप्रैल में बहुत जल्दी स्टार्ट होगा, जब हम नए सिरे से नए प्लेलिस्ट के साथ नए सेशन की आपकी तैयारी करेंगे, क्योंकि CBSE के कुछ चेंजेस अभी आने बाकी हैं। तो सारी चीज़ें अगली वीडियो में भी बताऊंगा, पर अभी के लिए बस इतना ही। तो सिर्फ अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में जो आपको मैंने बात बताई उसका ध्यान रखना है। और एडमिशन्स डिजिटल चैम्प्स के ओपन हो चुके हैं। बाकी YouTube से अगर पढ़ाई करनी है तो YT चैम्प्स बैच भी आपका इंतज़ार कर रहा है। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करके अपनी जो भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे बता देना। बाकी मुलाकात करूँगा अगली वीडियो में, तब तक मस्त रहना और स्वस्थ रहना।